नमस्कार प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए बच्चों, चलते हैं उसी कहानियों की खूबसूरत दुनिया में, जहां भांति भांति की कहानियां आपके मनोरंजन के लिए आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक व मनोरंजक कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों, प्रेम की ताकत। कहानी सुनने के पहले यह मैं अवश्य कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किया हो तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कहानी। यमन का बादशाह जितना हातिम ताई से जलता था उतना किसी और से नहीं। उसे चिढ़ इस बात की थी कि दान तो वह भी बहुत करता है, प्रतिदिन सैकड़ों भूखों को रोटी खिलाता है, नंगों को कपड़े बांटता है और निर्धन लोगों की आवश्यकताएं पूरी किए बिना अन्न जल तक ग्रहण नहीं करता। फिर धूम हातिम ताई के नाम की क्यों मस्ती है? मेरे मुकाबले में भला वह चीज ही क्या है? न उसके पास कोई राज है, न कोई बड़ा खजाना है। ऐसा टुटपुजिया आदमी भला लोगों को क्या दान देता होगा? बहुत हुआ किसी को 150 दे दिए और किसी को कपड़ा लत्ता बनवा दिया। यह भी दानों में कोई दान है? इतनी खैरात तो हमारे नौकर नौकरानियां ही रोज कर देती होंगी। फिर जो लाखों रुपए मैं पानी की तरह बहाता हूँ, क्या उनकी कोई कद्र ही नहीं? फिर न जाने हातिम ताई के पास क्या जादू है कि लोग मुझसे बढ़कर उसके गुण गाते हैं। दानियों की बात चलने पर लोग पहले उसका नाम लेते हैं, पीछे मेरा। क्या उसकी कौड़ियां बहुत मीठी हैं और मेरी अशर्फियां कड़वी हैं? यह सोच सोचकर बादशाह मन ही मन बहुत कुढ़ता और मन महसूस कर रह जाता, क्योंकि किसी की जबान तो बंद नहीं की जा सकती, न किसी के होठों पर ताला लगाया जा सकता है। अगर दिन के समय उल्लू को दिखाई नहीं देता, इसमें सूरज की किरणों का क्या दोष? लोगों को कहने दो, जो उनके जी में आता है बकने दो। कभी तो उनकी अक्ल ठिकाने लगेगी। जब वे लोग सच्चाई जान जाएंगे तो मेरे सामने हातिम ताई को ऐसे भूल जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। एक बार बादशाह अपना जन्मदिन मना रहा था। हजारों लोग दावत पर आए। बातों ही बातों में हातिम ताई की चर्चा चल पड़ी। उसका नाम लेने की देर थी कि उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाने लगे, उसके उपकार की कहानियां कही जाने लगीं। बादशाह की अपनी नाक के नीचे उसके विरोधी के गुण गाए जाएं, भला यह बादशाह को कैसे सहन हो सकता था? पर प्रबंध की देखरेख के बहाने वहां से उठकर चला गया। अब देखो बच्चों, क्या होता है। उसकी उपस्थिति में जो लोग किसी दूसरे की प्रशंसा करते झिझक रहे थे, वे भी अब खुलकर हातिम ताई का गुणगान करने लगे, मानो बादशाह का जन्मदिन न होकर हातिम ताई का जन्मदिन हो। खैर, उस दिन का किस्सा वहीं खत्म हो गया, पर बादशाह के हृदय में द्वेष की आग शांत न हुई। लोगों की बातों से उस दिन वह और भी धधक उठी और उसने सोच लिया कि जब तक हातिम ताई जीवित है तब तक लोग उसी के गीत गाते रहेंगे, अतः उसे मरवा देना ही अच्छा है, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। जानते हो बच्चों, यही सोचकर यमन के बादशाह ने अपने सेवक को बुलाकर कहा, यदि तुम हातिम ताई का सिर काटकर मुझे ला कर दे दो तो मैं तुम्हें रुपयों से माला माल कर दूंगा और मुंह मांगा इनाम दूंगा। आप तो जानते ही हैं बच्चों, रुपयों का बहुत बड़ा लोभ होता है लोगों को। संसार में बड़े से बड़े पाप लोभ के दबाव में आकर ही किए जाते हैं।
सेवक भी हातिम ताई का सिर काटने के उद्देश्य से चल पड़ा। रास्ते में वह चलते चलते थक कर चूर हो गया और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी वहां से एक सुंदर युवक गुजरा। उसने बड़ी नम्रता से मधुर स्वर में कहा, मुसाफिर, लगता है तुम बहुत दूर से चल कर आए हो। तुम्हें भूख और प्यास भी लगी होगी। मेरा घर यहाँ पास में ही है। यदि चलकर मेरे घर में मेरा आतिथ्य स्वीकार करो तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। यदि पीने को ठंडा पानी, खाने को गर्म रोटी और आराम के लिए नरम बिस्तर मिल जाए तो फिर सेवक को किस बात की कमी। वह युवक के साथ बड़े प्यार से उसके घर चला गया। वहां उसका ऐसा आदर सत्कार किया गया जैसे वह कोई स्वर्ग का देवता हो। जब मुसाफिर चलने लगा तो हातिम ताई ने रास्ते के लिए भोजन भी उसको दे दिया और उसे दूर तक विदा करने भी आया। रास्ते में चलते चलते हातिम ताई ने बड़े प्यार से उससे कहा, क्या अच्छा होता आप कुछ दिन और हमारे यहाँ ठहरते तो हमें आपकी सेवा का और अवसर मिलता। सेवक बोला, ठहरने को तो मेरा भी जी कर रहा है। आप जैसे भले इंसान भला कहाँ मिलते हैं। मन चाहता है कि आपको एक पल के लिए भी आंखों से ओझल न होने दो, किंतु क्या करूं, राजा ने एक बड़ा कठिन काम मुझे सौंपा है। यदि मैं उसे न कर पाया तो वह बड़ा नाराज होगा। युवक ने सहायता और हमदर्दी की भावना से पूछा, महानुभाव, यदि आपको बताने में आपत्ति न हो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कठिन कार्य क्या है जिसकी वजह से आप और आपके बादशाह इतने हैरान परेशान हैं, और हो सकता है उस कार्य को पूरा करने में मैं भी आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सेवक बोला, जब आप मुझसे इतनी सहानुभूति रखते हैं तो मैं आपसे इतना भेदभाव क्यों रखूं। बात यह है कि मैं यमन के बादशाह का सेवक हूँ और उसने मुझे अपने शत्रु हातिम ताई का सिर काट लाने के लिए भेजा है। वह कहाँ रहता है? युवक ने मुस्कुराकर बड़ी नम्रता से कहा, तब तो आपको दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। हातिम ताई तो आपके सामने खड़ा है। मेरा सिर लेकर यदि मेरे मेहमान का भला हो जाए तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लीजिए, यह मेरा सिर और यह मेरी तलवार, दोनों आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप मेरा सिर ले जाकर अपने बादशाह की इच्छा को पूर्ण कीजिए। यह कहकर हातिम ताई ने अपनी तलवार शाही सेवक की ओर बढ़ाकर अपना सिर नीचे झुका दिया। यह देखकर सेवक भौचक्का रह गया। उसने जीवन में पहली बार एक ऐसा आदमी देखा था जो एक अजनबी मेहमान की खातिर हंसते हंसते अपना सिर तक कटवाने को तैयार था। लाखों रुपयों का दान देने वाले दानी तो उसने बहुत देखे थे, पर अपने प्राणों का दान देने वाला व्यक्ति पहली बार उसने देखा, और शायद आखिरी बार भी। उसकी नजर शर्म से नीचे झुक गई। तलवार हाथ से छूटकर गिर पड़ी और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, यदि मुझे फांसी पर लटकना पड़े तो मैं खुशी से लटक जाऊंगा, किंतु आप जैसे व्यक्ति के पवित्र और मूल्यवान जीवन को मैं कभी नष्ट ना होने दूंगा। जानते हो बच्चों, ये कहकर वह सेवक राजधानी की ओर भागा। हातिम ताई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु सेवक उसकी सुशीलता का ऐसा प्रबल प्रभाव पड़ चुका था कि वह उसके घर, उसके रास्ते, उसकी भूमि की मिट्टी को चूमता, सिर माथे पर लगाता हुआ ऐसा भागा कि उसने राजधानी पहुंचकर ही दम लिया। उधर देखो क्या होता है। अब बादशाह ने उसे खाली हाथ आया देखकर पूछा, दुश्मन का सिर कहाँ है? सेवक ने नम्रता से निवेदन किया, महाराज, मैंने हातिम ताई के विषय में जैसा सुना था उससे भी बढ़कर दानी पाया है। आपकी आज्ञा मानकर मैं उसे मारने के लिए उसके घर में भी चला गया था।
किंतु उसके बड़कपन ने मुझे अपना भक्त और पुजारी बना लिया है। मुझे विश्वास है कि यदि आप स्वयं भी उसका सिर काटने के लिए जाएंगे तो शायद आप भी ऐसा ना कर पाएंगे। फिर उसने बादशाह को अपनी सारी आप बीती कहा सुनाई, जिसे सुनकर हातिम ताई के प्रति उसके मन की सभी दुर्भावनाएं दूर हो गईं और वह समझ गया कि धन के दान से प्रेम और सेवा का दान अधिक महान होता है। तो बच्चों, ये रही हमारी आज की कहानी, प्रेम की ताकत। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बादशाह था वो कितना हातिम ताई से जलता था, क्योंकि वो लाखों लाखों रुपए का दान करता था। लेकिन हातिम ताई की चारों तरफ ख्याति थी, क्योंकि हातिम ताई गरीब था लेकिन उसके दिल में प्रेम का खजाना भरा हुआ था, और इसी प्रेम की ताकत से उसने सभी का दिल जीत लिया था। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।